गुड इवनिंग दोस्तों। जैसा कि आज मैथमेटिक्स में हम बात करेंगे, टाइप 7वां होगा लेक्चर आज। टाइप जो 7वां लेक्चर होगा साथियों, उस पर हमने टाइप 2 में बात कर रहे थे आप लोगों से कि टाइप 2 में जो हमारा है प्रतिशत वृद्धि और कमी के बारे में चर्चा कर रहे थे। तो सभी लोग जल्द से जल्द लाइव आ जाएं। गुड इवनिंग सभी को, गुड इवनिंग। हाँ, सभी लोग लाइव आ जाएं। वीडियो को सारे ग्रुपों में भाई शेयर कर दीजिए। देखिए, जो लिंक होता है, जैसे आपके उसे व्हाट्सएप से पहुंचा होगा, तो जो लिंक होती है टेलीग्राम लिंक गई होगी, तो टेलीग्राम से आप क्या करेंगे, उसको सेंड कर दीजिए। मतलब जैसे जो फ्रेंड्स का नंबर है, ठीक है, तो आप क्या करेंगे, वहीं से टेलीग्राम पर जा करके वहीं से उसको क्लिक करके आप शेयर कर सकते हैं, राइट, ताकि सबका फ़ायदा हो सके। क्योंकि आज जो क्वेश्चन होने वाले साथियों, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप लोग को हम दिखाने वाले हैं सीजीएल। देखिए, ये प्रश्न कई बार पूछा गया था। सीजीएल वर्ष 2017 का साथियों क्वेश्चन है। वर्ष 2017 में यही प्रश्न पूछा गया था कि वर्ग की भुजाओं में के प्रतिशत की वृद्धि होने के कारण, वर्ग की भुजाओं में के प्रतिशत की वृद्धि होने के कारण वर्ग के क्षेत्रफल में वृद्धि होती है, तो के का मान क्या है, राइट। तो ये ऑप्शन दिया गया है आपका 30% है, 20% है, 69% है, और क्या है, नन ऑफ दीज है। क्योंकि ये प्रश्न का मॉडल ही ऐसे है साथियों, क्योंकि थोड़ा सा टफ होगा। आइए समझने का प्रयास करते हैं। कह रहा कि वर्ग की भुजाओं में के प्रतिशत की वृद्धि होने के कारण, तो यहाँ पर देखेंगे माना एरिया, यहाँ पर डाल लीजिएगा मेथड फर्स्ट। माना एरिया बराबर कितना मान लें, 100। उसकी एरिया कितना है, 100 है। तो यहाँ से देखेंगे इसका जो नया एरिया होगा, तो कहोगे 100 इंटू, और यहाँ हो जाएगा 100 प्लस के, 100 प्लस के अपान 100, और यहाँ इधर फिर हो जाएगा कि 100 प्लस के अपान में कितना होगा, 100। ठीक है। अब यहाँ से देख रहे हैं कि नया एरिया जो होगा साथी, इसका कितना होगा, 100 इंटू 100 प्लस के बटे 100, यहाँ पर हो जाएगा 100 प्लस के अपान में कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा, राइट। तो अब यहाँ से हम देखेंगे जो वैल्यू हम पुट कराएंगे कैसे। अब देखिए साथियों, यहाँ पर जो एरिया दिया है, एरिया, तो एरिया कितना है, क्योंकि एरिया को हमने कितना मान लिया था, 100 माने हैं। एरिया कितना हो जाएगा, 100 आ जाएगा। अब यहाँ पर हो जाएगा कितना, 100 प्लस के, 100 प्लस के स्क्वायर अपान में कितना होगा, 100 आ जाएगा। अच्छा, वर्ग के क्षेत्रफल में थोड़ा सा यहाँ पर आप लोग इसको बना लीजिए। वर्ग के क्षेत्रफल में 69% की है। वर्ग के क्षेत्रफल में यहाँ थोड़ा सही कर लीजिएगा प्रश्न में कि वर्ग के क्षेत्रफल में 69% की वृद्धि होती है, तो के का मान क्या होगा, आपसे ये पूछ रहा है। तो यहाँ पर देखेंगे कि जो एरिया है उससे कितना हो जाएगा, यहाँ पर 169 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर क्या होगा, इनका दोनों का त्रिज्या गुणा हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 169, और ये हो जाएगा ब्रैकेट में 100 और प्लस के स्क्वायर हो जाएगा। अब यहाँ पर देखेंगे जो 169 लिखा गया है, ये किसका वर्ग है, तो कहोगे 13 का। यहाँ पर हो जाएगा 13, 130, और यहाँ पर कितना हो जाएगा, 100 प्लस के हो जाएगा, 100 प्लस के आ जाएगा। अब यहाँ पर देखेंगे कि 130 बराबर कितना होगा, 100 प्लस के आ जाएगा, तो के बराबर कितना हो जाएगा, 30। के का मान कितना आ जाएगा, 30 आ जाएगा। यहाँ से सभी लोग इसको कॉपी कर लीजिए, तो हम आगे चर्चा करते हैं।
या आइए एक बार आपको हम फिर समझा देते हैं। देखिए कह रहा है कि वर्ग की भुजाओं में k% की वृद्धि होने के कारण वर्ग की भुजा में k% की वृद्धि हो गई है, लेकिन ये आप थोड़ा सा सोचने का प्रयास करिएगा कि जो उसका एरिया हमने मान लिया कितना है, एरिया 100 हमने मान लिया है, तो जो नया एरिया होगा 100 इंटू 100 प्लस के, 100 प्लस कितना हो जाएगा, के आ जाएगा, 100 प्लस के आ जाएगा। और यहाँ पर देखेंगे -100 प्लस के अपान कितना हो जाएगा, 100 आ जाएगा। अब यहाँ से देखेंगे जो यहाँ पर दिया साथियों, कह रहा है देखिए प्रश्न में k% की वृद्धि होने के कारण वर्ग के क्षेत्रफल में 69% की वृद्धि होती है, 69% की वृद्धि होती है। तो यहाँ पर देखेंगे k का मान क्या है। अब यहाँ पर देखेंगे जो 169 है, देखिए यहाँ पर साथियों लिखा है कि 69% की वृद्धि होती है ये चीज़ है। 69% वृद्धि मतलब कितना होगा, 169 हो जाएगा। अब यहाँ से देखेंगे 100 और 100 गुणा करा देंगे, यहाँ के और के हो जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा 100 प्लस के स्क्वायर अपान कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। अब यहाँ से इसका अगर हम तिर्यक गुणा करा देते हैं तो 169 बराबर हो जाएगा 100 प्लस के स्क्वायर हो जाएगा। अब ये देखेंगे कि जो 169 किसका वर्ग है, तो कहोगे 13 का है, 13 का वर्ग कितना है, 169 है कि नहीं। और ये जीरो का एक जोड़ा बनेगा, एक जीरो बाहर आ जाएगा, तो 130 का स्क्वायर और बराबर 100 प्लस के का स्क्वायर हो जाएगा। अब यहाँ से देखेंगे साथियों कि स्क्वायर और स्क्वायर कट जाएगा, तो 130 बराबर 100 प्लस के बचेगा, तो के बराबर कितना आ जाएगा, 130 में 100 को घटा दो तो बचा कितना, 30। यही हमारा क्या है, आंसर है 30% आएगा, कॉपी कर लीजिए। आइए इसका सेकंड तरीका आपको दिखाते हैं, मेथड 2। देखिए साथियों पहला जो मेथड था वो थोड़ा सा क्या है, बेसिक कॉन्सेप्ट था। आपको बताते हैं इसका सेकंड कॉन्सेप्ट जो होगा वो ऑप्शन हीटिंग कैसे होगा, वो ऑप्शन से क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। जैसे पहला ऑप्शन क्या है कि 30% दिया है, अगर हम पहले वैल्यू को रखे हैं प्रतिशत परिवर्तन वाला सूत्र, यहाँ पर देखेंगे परिवर्तन प्रतिशत, जो परिवर्तन प्रतिशत का सूत्र होता है x प्लस वाई और प्लस x इंटू वाई बाई कितना होता है, 100। अगर इस फार्मूले पर हम इसको रखें साथियों तो ये आंसर तुरंत आ जाएगा। देखिए कैसे। अब यहाँ पर देखेंगे प्रश्न ये कह रहा है वर्ग की भुजाओं में k% की वृद्धि होने के कारण, एक भुजा उन्होंने दिया है कितना k है और दूसरी भुजा में दिया है कि 69% की वृद्धि होती है। अगर हमको 69 बनाना है, 69 बनाने की क्या करेंगे, अगर पहले ऑप्शन 30 दिया है, पहले ऑप्शन को रख कर चेक कर लेते हैं, तो देखेंगे यहाँ पर अगर 30 और प्लस 30 और प्लस 30 इंटू 30 अपान कितना कर दें 100 और 0 0 कटा दो। अब यहाँ पर देखेंगे 30 30 कितना हो जाएगा 60 और प्लस 3 त्रिका 9 और बराबर कितना आ गया, देखिए 69% बन गया कि नहीं। अगर प्रतिशत परिवर्तन का फार्मूला हम लगा के देख रहे हैं कि 69%, अगर हम प्रतिशत परिवर्तन का फार्मूला लगाते हैं तो वहाँ सॉल्व करने में कितना आ रहा है 69%। तो क्योंकि क्षेत्रफल दिया है ना, क्षेत्रफल में 69% वृद्धि होती है, तो इसका मतलब क्षेत्रफल अगर 69 आ रहा है तो इसका मतलब ऑप्शन ए क्या है, राइट है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं साथियों। यहाँ पर दिया कि एक आयत की लंबाई में 60% की वृद्धि करने पर उसकी चौड़ाई में प्रतिशत कमी करनी होगी, उसकी चौड़ाई में प्रतिशत कमी करनी होगी जिससे आयत का क्षेत्रफल ना बदले, जिससे आयत का क्षेत्रफल ना बदले। यहाँ पर देखिएगा यूपी टेट 2018, यूपी टेट 2018 में साथियों यही प्रश्न पूछा गया था। बेहद आसान क्वेश्चन है। देखिए कह रहा है कि एक आयत की लंबाई में 60% की वृद्धि होती है। अच्छा, आयत जैसे होता है तो आयत में होता क्या क्या है, एक लंबाई होती है और एक क्या होता है, चौड़ाई होता है। तो यहाँ पर देखेंगे माना, ऐसे लिखेंगे, मेथड फर्स्ट डालिएगा। यहाँ पर देखेंगे कि माना एरिया बराबर कितना हो जाएगा, तो कहोगे 100। तो इसका नया एरिया कितना होगा,
नया एरिया जो होगा 100 गुणे, और पहले में दिया है कि 60% की वृद्धि करने पर, 60 की वृद्धि अगर कर दोगे तो कितना होगा 160 अपान कितना हो जाएगा 100, और माइनस दूसरे वाले में कितना हो जाएगा, कह रहा है कि उसकी चौड़ाई में कितना होगा। अगर चौड़ाई की वैल्यू को नहीं पता है तो यहाँ पर क्या मान लेंगे 100 + x हो जाएगा। यहाँ पर मान लीजिए कितना होगा, ये 100 + x अपान कितना हो जाएगा 100 आ जाएगा। अब यहाँ पर देखेंगे कि अगर हम 100 कटा दें, एक जीरो से एक जीरो यहाँ से कटा दें, तो अब बचा क्या हमारा यहाँ पर, क्योंकि एरिया जो नया एरिया था हमारा कितना है, एरिया हमने यहाँ से 100 लिया था। अब बताइए यहाँ से अगर हम 16 गुणा ऐसे लिख सकते हैं 16, और ये हो जाएगा हमारा 100 + x अपान में कितना हो जाएगा 10। अब यहाँ पे क्या करेंगे, तिरिया गुणा करा लेंगे, 100 धाम में कितना होगा 1000 हो जाएगा, और बराबर में कितना होगा, ये हो जाएगा 1600 और प्लस 16x हो जाएगा। अब यहाँ से देखेंगे कि 1000 में से अगर हम 1600 घटाएंगे, 1000 में से अगर 1600 घटाएंगे तो कितना होगा -600, तो यहाँ आ जाएगा माइनस का 600, और बराबर कितना होगा 16x हो जाएगा। अब यहाँ पर देखेंगे x बराबर कितना होगा -600 अपान कितना हो जाएगा 16 आ जाएगा, x बराबर -600 अपान 16 आ जाएगा। इसी वैल्यू साथियों हम कटा देंगे, जब इसी को हम कटाएंगे, x बराबर लिखा है कि -600 अपान कितना है 16 लिखा गया है। जब इसको कटा देंगे x बराबर कितना आ जाएगा 37.5%। 37.5% इज द राइट आंसर होगा इसका। आइए आपको एक बार इसको फिर से समझा देते हैं। देखिए, एक आयत की लंबाई में 60% की वृद्धि होती है। मान के चलिए जिससे आयत बनता है, देखिए जैसे आयत यही होता है, ये आयत ऐसा तो कुछ है, इसी कंडीशन बनता है आयत, ठीक है ये चीज़। तो आयत में होता क्या है, लंबाई होती है और क्या होता है, चौड़ाई होता है। प्रश्न ये कह रहा है कि लंबाई में 60% की वृद्धि करने पर, अच्छा ये बताइए, तो हमने एरिया कितना मान लिया, उसका क्षेत्रफल तो हमने यहाँ पर 100 मान लिया है ना, तो नया एरिया कितना होगा, तो कहोगे 100 इंटू, और कह रहा है कि उसकी लंबाई में 60% की वृद्धि करने पर, अगर लंबाई में 60% वृद्धि करने का मतलब है कि 160 अपान कितना हो जाएगा 100, और इंटू हो जाएगा दूसरी वैल्यू, क्योंकि चौड़ाई नहीं पता है तो वहाँ पर कितना मानेंगे 100 + x हो जाएगा, अपान में 100 हो जाएगा। अब यहाँ से क्या करेंगे 100 कटा देंगे और 0 कट गया। अब यहाँ पर क्योंकि एरिया हमने कितना लिया था 100 लिया था, अब यहाँ पर देखेंगे हो जाएगा 16 और 100 + x अपान 10 हो जाएगा। अब यहाँ पर देखेंगे 100 धाम में कितना हो जाएगा, तो कहोगे 1000, और बराबर 16 गुणा 100 में कराओ तो कितना होगा 1600, और प्लस कितना हो जाएगा 16x। अब यहाँ पर देखेंगे साथियों कि अगर 1000 में से 1600 को घटा दो, 1000 में से अगर 1600 को हम घटा देंगे तो बचा कितना, तो कहोगे -600, और -600 बराबर कितना हो जाएगा 16x। तो x बराबर कितना हो जाएगा -600 अपान 16। जब -600 अपान 16 को हम भाग करा देंगे तो कितना आ जाएगा 37.5% आ जाएगा। ठीक है, कॉपी कर लीजिए। आइए यहाँ पर डाल दीजिएगा मेथड 2। मेथड 2 में आपको बताते हैं, जैसे यहाँ पर साथियों लिखा गया है 60% लिखा है ना, कह रहा है कि आयत की लंबाई में 60% की वृद्धि की जाए करने पर। अब ये बताइए 60% फ्रैक्शन वैल्यू में तोड़ दो, तो कहोगे इसको 60 तो हो ही जाएगा, और प्रतिशत के चिन्ह यहाँ से अगर हटेगा तो बटे में क्या होगा, तो कहोगे 100 आ जाएगा। अब यहाँ से हो जाएगा 20 × 3 = 60, 20 × 5 = 100, तो फ्रैक्शन वैल्यू हमारी कितनी आ गई 3/5 आ गई। अब प्रश्न कह रहा है कि 60% की वृद्धि करने पर, तो यहाँ पर लिखेंगे कमी परसेंट कितने होगा। देखिए कोई वैल्यू पहले 5 भाग में थी, अब 5 भाग से 3 भाग बढ़ गया। ऐसे समझिए कि आपके पास 5 रुपये था, जो हर की वैल्यू होती है साथियों वो कुल वैल्यू मानी जाती है, हर की वैल्यू को हम कुल मानते हैं। तो यहाँ पर देखेंगे जो 5 लिखा गया है, ये मान के चलिए कि हमारे पास टोटल 5 रुपये है, और जो अंश की वैल्यू होती है वृद्धि और कमी वही दर्शाता है। तो इसका मतलब 5 रुपये था और 5 रुपये से 3 रुपये और बढ़ गया।
5 रुपए से 3 रुपए और बढ़ गया, मतलब पहले 5 था और 3 और बढ़ कितना हो गया 8। तो यहाँ पर लिखेंगे ऐसे 3/8 और गुणे कितना हो जाएगा 100। 4 दूनी 8, 4 से कटाएंगे 25। अब यहाँ होगा 25 दिया 75 और 75/2 कटा देंगे तो कितना आ जाएगा 37.5%। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आइए साथियों अगला क्वेश्चन देखते हैं, यहाँ पर डाल दीजिएगा टाइप 3। टाइप 3 में साथियों देखेंगे पहला क्वेश्चन क्या है, करा कि यदि चीनी के मूल्य में, मतलब चीनी के मूल्य में 20% की वृद्धि की जाती है, किसके, चीनी के मूल्य में 20% की वृद्धि की जाती है और कोई व्यक्ति अपने खर्च में केवल 8% की वृद्धि करना चाहता है। खर्च साथियों क्या होता है, इससे कुल खर्च होता नहीं है, कुल खर्च होता है ना, तो कुल खर्च में 8% की वृद्धि करना चाहता है। तो प्रश्न कह रहा है तो उसे खपत में कितने प्रतिशत की कमी करनी होगी, आपसे ये पूछ रहा है। तो यहाँ लिखिएगा ऐसे मूल्य और गुणे खपत और बराबर में लिखिएगा इसे कुल कीमत, कुल कीमत। अब देखिए आपको हम बता दे रहे हैं, हम एकदम बेसिक इसको बता रहे हैं, पहला कॉन्सेप्ट जो हमारा है बेसिक है, उसके बाद आपको हम ट्रिकी बताएंगे, राइट। तो यहाँ पर देखें कह रहा है कि चीनी के मूल्य में 20% वृद्धि हो जाती है। इसका मतलब मान के चलिए सबसे पहले चीनी का मूल्य कितना था, 100 रुपये था। जब चीनी का मूल्य 100 रुपये था तो उसकी खपत कितने की थी, 100 की। अगर 100 रुपये मूल्य है और 100 की खपत है तो 100 और 100 कितना हो जाएगा, 100 और गुणे 100 कर दोगे तो कितना आ जाएगा 10,000। तो उसकी कीमत कितनी थी, 10,000 थी। अब प्रश्न ये कह रहा है कि चीनी के मूल्य में 20% वृद्धि होती है, मतलब मूल्य तो यही है ना, मूल्य में 20% वृद्धि मतलब कितना 120 हो जाएगा, इंटू 20% वृद्धि होती है और कोई व्यक्ति अपने खर्च में 8% वृद्धि करना चाहता है तो उसे खपत में कितने % कमी करनी होगी। प्रश्न ये करना है कि खपत में कितने प्रतिशत की कमी करनी होगी। अब खपत में कितना करना नहीं पता, यह मान लो यहाँ पर कितना हो जाएगा, तो कहोगे 10,000 इंटू कितना होगा 10,000 इंटू 120 बटे कितना हो जाएगा 100। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, या इसको ऐसे कर सकते हो, इसको ऐसे भी कर सकते हो। यहाँ कितना हो जाएगा, बराबर में कितना होगा 10,000। अब यहाँ हमारा हो सकता है कितना, क्योंकि 100 रुपये इसका मूल्य था, यक्स बराबर में कितना आ जाएगा, अगर यक्स की हम वैल्यू रखना चाहें, क्योंकि 100 रुपये इसका मूल्य था और 100 रुपये इसकी खपत खाता था, तो कह रहा है कि उससे खर्च में 8% की वृद्धि होती। खर्च में 8% वृद्धि मतलब कितना 108 हो जाता है अपान में 100। तो यहाँ हो जाएगा देखिए 10,000 इंटू 108 अपान कितना होगा 100, दोनों जीरो आपस में कट जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर अब क्या बचेगा, यक्स बराबर कहीं से मिस्टेक हो रहा है, लेकिन आपको फिर से बताएं, जैसे कह रहा है कि चीनी के मूल्य में 20% वृद्धि होती है, अच्छा ठीक है, चीनी के मूल्य में 20% वृद्धि हो जाती है, तो कह रहा है कि और कोई व्यक्ति अपने खर्च में केवल 8% वृद्धि करता है। खर्च में अगर 8% वृद्धि करेगा तो उसका खर्च देखिए कितना होगा 10,000। थोड़ा समझने का प्रयास करो, तुम बताएं। देखिए जैसे उसका मूल्य कितना था, मान लीजिए 100 रुपये था, 100 रुपये उसका मूल्य था और 100 रुपये से क्या थी, खपत थी। अगर 100 रुपये से खपत थी तो कुल कीमत कितना हो जाएगा, 100 गुणे 100 कितना हो जाएगा 10,000 हो जाएगा। अब कह रहा है कि उस चीनी के मूल्य में 20% वृद्धि है। अब बताइए मूल्य तो यही है ना, अगर मूल्य में 20% वृद्धि मतलब 120
और कह रहा है खपत में कितने % कमी करनी होगी। अब कमी तो हमको नहीं पता कितना है, तो यहाँ पर हम कितना मान लेंगे, x मान लेंगे। अब बराबर कितना होगा, जब मूल्य में 20% वृद्धि होती है तो खपत में कितने % कमी होगी नहीं पता है। अगर ये वैल्यू नहीं पता है और कितना हो जाएगा, कीमत तो उसकी वही रहेगी ना, 10,000 है। अब कुल कीमत में कह रहा है कि उसकी खर्च में 8% वृद्धि हो जाती है। 8% जब वृद्धि होती है, यहाँ से देखिएगा तो 108 अपन कितना हो जाएगा 100, 0 0 अगर हम कटा देंगे तो x बराबर कितना आ जाएगा, तो कहोगे 100 इंटू होगा 108 अपान में, क्योंकि जो वैल्यू यहाँ है जो बराबर किस तरफ आती है तो हर में जाती है 120 हो जाएगा। अब 20 छक्का 120, अब 20 पंचे 100 और 6 से कटाएंगे, 6 का नम 6 4 और 48, 6 8 48, 18 पंचे 90, 18 पंचे 90। तो कह रहा कितने प्रतिशत की कमी करनी होगी, तो यहाँ पर लिखेंगे कमी प्रतिशत, यहाँ पे लिखेंगे कमी %। तो कमी कितने की हो जाएगी, यहाँ 100 में से क्या करेंगे 90 घटा दो तो बचा कितना 10%। यही 10% क्या करना होगा, कमी करनी होगी। राइट, कॉपी कर लीजिए, कॉपी कर लीजिए। तो इसका हम सेकंड तरीका बता रहे हैं। आइए देखिए इसका सेकंड मेथड क्या है। देखिए कह रहा है कि चीनी के मूल्य में 20% की वृद्धि हो जाती है। इसका मतलब पहले कितना रेट था उसका 100 था, 100 से कितना हो गया 120, ये यहाँ पर डाल दीजिएगा। मेथड 2 में देखेंगे कि सबसे पहले ये कह रहा है कि अगर चीनी के मूल्य में 20% वृद्धि होती है तो इसका मतलब उसका मूल्य पहले कितना था 100 रुपये था, और 100 से कितना हो गया 120 हो गया। अगर ये वैल्यू साथियों अगर बड़ी है तो इसको हम क्या करेंगे, थोड़ा छोटा कर लेंगे। तो देखेंगे 20 पंचे 100 और 20 छक्का 120, 5:6। फिर उसके बाद क्या रहा है, और व्यक्ति अपने खर्च में केवल 8% वृद्धि करता है। इसका मतलब पहले 100 रुपये था, अब 8% वृद्धि हो गई, कितना हो गया 108 हो जाएगा। अब कटा दीजिए इसको। अगर हम 4 से कटाते हैं या 2 से कटा दीजिए, 2 पंचे 10 50 और 2 पंचे 10, 2 चौको 8, 2 दूना 4, 2 पंचे 10 और 2 दूना 4, 2 से 14 हो जाएगा। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, तिर्यक गुणा करा दो। तो यहाँ पर देखेंगे इसका इधर करा दो। अब यहाँ पर देखेंगे 25 छक्का कितना हो जाएगा 150 अनुपाते 27 पंचे होगा साथियों 135। तो दोनों का अंतर ले लिया जाए। अगर 150 में से 135 घटा दोगे तो बचा कितना, तो कहोगे 15। तो कितने % कमी पूछ रहा है आपसे, कमी होगी। तो कमी % बराबर कितना होगा 15/150 इंटू 100। 0 से 0 कटा दीजिए और 15 से 15 कट गया तो बचा कितना 10। यही हमारा क्या है, राइट आंसर है। राइट आंसर कितना हो जाएगा 10% हो जाएगा। ये आपका सेकंड कॉन्सेप्ट है, समझ लिए फिर से। देखिए पहले चीनी का मूल्य 100 रुपये था, जो 20% वृद्धि हुई कितना हुआ 120 हो गया। तो 20 छक्का 120, 20 पंचे 100, 5:6 के अनुपात में इसका रेशियो बढ़ गया। अब उसकी बात कर रहा था कि जो उसका खर्च है वो पहले 100 रुपये था और 100 से कितना हो गया 108 हो गया, मतलब बढ़ गया खर्च। तो दोनों वैल्यू को हम क्या करेंगे, छोटा कर देंगे। छोटा करने के बाद क्या करेंगे, इसका तिर्यक गुणा, 6 का गुणा हम 25 में कराएंगे तो 25 छक्का कितना होता है 150। अगर हम 5 गुणा 27 में कराएंगे 27 पंचे 135 हो जाएगा। अब दोनों वैल्यू का अंतर, तो कमी % बराबर कितना आ जाएगा 150 135 घटाएंगे तो आ जाएगा 15/150 इंटू 100, और 15 था हम 150 या 0 0 कटा के 15 कट गया, बचा कितना 10% आ गया। राइट, कॉपी कर लीजिए। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं साथियों। कह रहा कि यदि चीनी के मूल्य में 22% की वृद्धि की जाती है, वृद्धि हो जाती है, और कोई व्यक्ति अपने खर्च में केवल 12% की वृद्धि करना चाहता है, तो उसके खपत में कितने % की कमी करनी होगी। प्रश्न लास्ट में देखिए वैल्यू को उन्होंने बढ़ाया है। कह रहा है कि दशमलव के एक स्थान तक यहाँ पर डाल लीजिएगा CGL
वर्ष 2019 का साथियों क्वेश्चन है। वर्ष 2019 में यही प्रश्न पूछा गया था। आइए इसको सॉल्व करते हैं। किससे? वही फार्मूला लगा दो, परिवर्तन प्रतिशत का। परिवर्तन प्रतिशत फार्मूला क्या होता है? x प्लस वाई और प्लस x इंटू वाई बाई कितना होगा? 100। इसी वैल्यू पर साथियों हम क्या करेंगे? इसको सॉल्व कर देंगे। यही सबसे आसान भी तरीका है। देखिए बहुत ज़्यादा कठिन फार्मूला भी नहीं है। परिवर्तन परसेंट बराबर x प्लस वाई और प्लस x इंटू वाई बाई 100। अब यहाँ सॉल्व करेंगे। देखिए कह रहा है कि चीनी के मूल्य में 22% वृद्धि होती है। चीनी के मूल्य में कितने की? 22% क्या हो रही? वृद्धि हो रही है। तो यहाँ वृद्धि अगर है तो चलिए ठीक है, 22% के चीनी के मूल्य में 22% वृद्धि हो जाती है और अपने खर्च में केवल 12% की वृद्धि करना चाहता है। तो यहाँ कितने की है? 12% की है। यहाँ 12% की वृद्धि करना चाहता है। ठीक है, तो यहाँ पर देखेंगे -x इंटू हो जाएगा प्लस हो जाएगा 22 इंटू x अपान कितना हो जाएगा? 100। अब यहाँ से देखेंगे कि 22, अब 22 में से 22 है, अब 22 में से 12 घटा दो, बच्चा कितना? क्योंकि ये लिखा है ना 12, क्योंकि 12 वैल्यू घटेगी ना इधर से, क्योंकि 12 पक्षांतर जो कराएंगे तो 12 की वैल्यू घटेगी 22 से। तो यहाँ पर देखेंगे कि माइनस में कितना आ जाएगा? 12 10 22, माइनस का 10 हो जाएगा। और यहाँ इसका हम गुणा करा लेंगे तो कितना होगा? माइनस का 100 और 122 x बटे कितना होगा? 10, 100 हो जाएगा। तो 100 दहम्मा कितना होगा? 1000। 100 दहम्मा कितना? 1000 हो जाएगा। माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा। 100 दहम्मा 1000 अपान कितना हो जाएगा? 122 हो जाएगा। जब ये वैल्यू कटा देंगे साथियों तो कितना आ जाएगा? 8.5% आ जाएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं? कि फिर से बता दें प्रश्न को। देखिए चीनी के मूल्य में 22% वृद्धि की जाती है। देखिए प्रतिशत परिवर्तन का फार्मूला लगाएंगे साथियों, तो उसमें से 22% वृद्धि मतलब 122 तो कर नहीं सकते हैं। तो यहाँ 22% वृद्धि मतलब क्या है? कि वैल्यू जो हमारी है ये प्लस में आ रही है। वैल्यू किस में है? प्लस में है। और माइनस x कह रहा है कि कितने उसके खपत में कितने % की कमी करनी होगी। अब कमी कितना करना है खपत में नहीं पता है, तो x मान लो, -x हो जाएगा यहाँ से। अब उसके बाद देखेंगे 12% वृद्धि करना चाहता है तो अब यहाँ पर हो जाएगा 22 इंटू x अपान कितना हो जाएगा? 100। अब यहाँ पर देखेंगे अगर 12 से 22 से घटाओगे, 12 को 22 से घटाएंगे तो कितना होगा? -10 बराबर माइनस। अब यहाँ पर देखेंगे, देखिए यहाँ पर 122 होगा कि नहीं? अच्छा ये 100 ये है और x है और 22, तो 22x हो जाएगा। 122x अपान 100 और माइनस से माइनस कट जाएगा। और यहाँ पर देखेंगे 100 दहम्मा कितना? 1000 अपान 122 और 122 से 1000 कटा देंगे तो 8 पॉइंट कितना होगा? 8.2% आ जाएगा। कॉपी कर लीजिए। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं साथियों। यहाँ पर लिखा गया कि चाय की कीमत में 22% की वृद्धि हुई है। चाय की कीमत में 22% की वृद्धि हुई है, लेकिन मैंने चाय के लिए अपने खर्च को केवल 15% बढ़ाने का फैसला लिया है। चाय के लिए खर्चों के लिए समान स्तर को बनाए रखने में सक्षम होने के लिए मुझे अपनी खपत दशमलव के एक स्थान तक को कितने % कम करना चाहिए? आपसे ये पूछ रहा है। यहाँ पर लिखिएगा CHSL, SSC CHSL वर्ष 2019, SSC CHSL वर्ष 2019 साथियों पूछा गया क्वेश्चन है। देखिए CGL ने साथियों जो प्रश्न पूछा है आप देख रहे हैं, वैल्यू उन्होंने शब्दों को बढ़ा दिया है और सब क्वेश्चन में कुछ है नहीं। देख कर घबराइएगा नहीं तो पता चला कि यहाँ प्रश्न आ गया इसे तो कहोगे अरे इतना बड़ा कैसे है। तो बड़ा नहीं है प्रश्न, क्योंकि उन्होंने शब्दों को बढ़ाया है, घुमा दिया है। और क्वेश्चन क्या है? बस छोटे लेवल के प्रश्न है, छोटे लेवल के प्रश्न है और उन्होंने शब्दों को बढ़ा दिया है। इससे देखने में क्या होता है कि हमको लगता है क्वेश्चन बहुत बड़ा है,
लेकिन बड़ा प्रश्न नहीं होता है, क्योंकि प्रश्न छोटा साथियों आप देख रहे हैं एसएससी सीएचएसएल ने उन्होंने वर्ष 2019 में ये इसी प्रश्न को रखा था। अब ये अगर एग्जाम में आएगा तो इससे छोटा ही तो आएगा, यही तो है ना। तो आइए इसको सॉल्व करते हैं। देखिए कह रहा है कि चाय की कीमत में 22% की वृद्धि हुई है। अगर 22% की वृद्धि होती, वही फार्मूला परिवर्तन परसेंट फार्मूला क्या होता है, x प्लस वाई और प्लस x इंटू वाई बाई कितना हो जाएगा 100। इसी बेस पर हम क्या करेंगे, अपने क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। अब देखिए प्रश्न ये कह रहा है चाय की कीमत में 22% की वृद्धि हुई है। वृद्धि कितने की हुई है, तो कहोगे 22% की, तो यहाँ से हो जाएगा 22, और क्योंकि वृद्धि हुई है और वृद्धि का मतलब होता क्या है, कोई वैल्यू प्लस में गई है, तो यहाँ पर चिन्ह से कोई परिवर्तन नहीं है, तो 22 माइनस x हो जाएगा और माइनस 22 इंटू x अपान कितना होगा 100। अब यहाँ पर देख रहे हैं कह रहा है कि अपने खर्च को केवल 15% बढ़ाने का फैसला लिया है। ये खर्च है, उसका खर्च कितना है 15%, और 15% बढ़ाने के लिए उन्होंने कहा था। अब यहाँ पर देखेंगे आ जाएगा 15 बराबर कितना होगा, यहाँ पर देखेंगे, अच्छा ठीक है 15 में से 22 को घटाओ तो कहोगे माइनस के 7 आ जाएगा। माइनस कितना होगा, माइनस के 7 आ जाएगा, और यहाँ से वैल्यू को पुटिंग कराएंगे तो 100 माइनस कितना होगा 122, x अपान कितना हो जाएगा 100। अब इन दोनों को हम तिरिया गुणा करा दे, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर देखेंगे x बराबर कितना होगा, इनका दोनों का तिरिया गुणा कितना हो जाएगा 7000 अपान में कितना हो जाएगा 122 हो जाएगा। 2 छंग 12, 2 एक 9 2 और 2 तिहाई 6 और 2 पंचे 10, 3500 आ जाएगा। और 3500 को भाग किससे कराना है साथियों 61 से, तो यहाँ पर देखेंगे x बराबर 3500 अपान कितना हो जाएगा 61। जब इसी कटा देंगे 2.8 आ जाएगा, 2.8। अच्छा 5, ठीक है, ये क्वेश्चन है। परिवर्तन परसेंट फार्मूले पर हम रखेंगे। तो पहले कह रहा है कि 22% वृद्धि है, किसमें, चाय कीमत में 22% वृद्धि है, तो 22 और माइनस चाय की कीमत में 22% वृद्धि हुई है, क्योंकि चाय कीमत यक्स और यक्स, देखिए फार्मूला लिखा है ना कि यक्स और यक्स प्लस वाई लिखा है ना, x प्लस वाई, तो इसका मतलब x की वैल्यू उन्होंने दिया है और y की वैल्यू को उन्होंने नहीं दिया है। तो यहाँ पर देखेंगे x माइनस एक्स और माइनस 22 प्लस इंटू एक्स अपान कितना 100। अब यहाँ पर देखेंगे कि जो अपनी खर्च दिया है, कह रहा है ना कि अपने खर्च को केवल 15% बढ़ाने का फैसला लिया है, तो यहाँ पर जो उसका खर्च साथियों 15% है। अब क्या करेंगे, अगर 15 से 22 को घटा देंगे तो -7 और बराबर में माइनस, अब इनका गुणा कराओ 100x और 100x में क्या करेंगे 22 का घटेगा ना, तो -122 से 500 हो जाएगा, और माइनस से माइनस अगर कट जाएगा तो इन दोनों का तिरिया गुणा, तो 100 में 7 का गुणा कराओगे, अगर 100 में 7 का गुणा कराओ तो कितना होगा 7000 अपान में कितना हो जाएगा 122, और 2 छंग 12, 2 एक 9 2, 2 पंचे 10, ठीक है। तो x बराबर कितना आ जाएगा 35/61, और जब इनको भाग करा देंगे साथियों कितना आ जाएगा 5.8। कॉपी कर लीजिए। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं साथियों। यहां पर कह रहा है कि चीनी के मूल्य में 21% की वृद्धि हो जाती है, 21% की वृद्धि हो जाती है, और कोई व्यक्ति अपने खर्च में केवल 12% की वृद्धि करना चाहता है। खर्च में कितने की 12% की वृद्धि करना चाहता है, तो उसे खपत में कितने प्रतिशत कमी करनी होगी, राइट। तो यहाँ पर देखेंगे CGL वर्ष 2019 में साथियों यही प्रश्न पूछा गया था। CGL वर्ष 2019 में यही प्रश्न पूछ रहा था। तो आपसे ये पूछ रहा है कि उसके खपत में कितने % की कमी करनी होगी। ये ऑप्शन दिया कि 7.4 है, 7.8 है, 7.6 है, 7.2 है। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि इसके नियरेस्ट वैल्यू को लाना है। आइए देखते हैं। कह रहा है कि चीनी के मूल्य में 21% की वृद्धि होती है, ठीक है। 21 की वृद्धि होती है तो 21 माइनस एक्स और माइनस 21 गुणे x अपान कितना होगा, तो कहोगे 100। और उसके बाद ये कह रहा है कि कोई व्यक्ति खर्च में 12% वृद्धि करता है, तो 12% मतलब कितना हो जाएगा, ये 12 यहाँ आ जाएगा। अब यहाँ पर देखेंगे अगर 12 में से 21 घटाओगे तो 12 9
21 माइनस का 9 आ जाएगा। अब यहाँ से वैल्यू को हमने घटा दिया। अब 100 का गुणा x में कराओगे, 100 गुणा x में कराओ, तो 100 गुणा अगर x में कराओगे तो कितना होगा 100x, और 100x में से 21 को हम क्या करेंगे जोड़ेंगे, तो यहाँ पर आ जाएगा, और क्योंकि माइनस का चिन्ह लगा है तो माइनस कितना हो जाएगा 121x अपान कितना हो जाएगा 100। अब इनका हम क्या करेंगे तिरिया गुणा करा दो, 100 को गुणा कर 9 में कराते हो। अब यहाँ पर देखिए माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, x बराबर कितना 100 गुणा 9 में कराओ तो कितना हो जाएगा 900 अपान कितना होगा 121 आएगा। अगर हम 121 साथियों अगर 900 को हम कटाते भी हैं, 121 से अगर 900 को हम भाग कर देते हैं तो वैल्यू हमारी क्या जो ऑप्शन दिया है इसके करीब नहीं जाएगी। अगर इससे करीब नहीं जाएगी तो प्रश्न पूछ रहा है तो उसे खपत में कितने % की वृद्धि होना करना है, ये आपसे पूछ रहा है। ठीक है, अगर हम वैल्यू जैसे 121 है, अगर 121 रख करके हम कटाते हैं तो ये हमारे ऑप्शन में मैच नहीं करेगा। अगर हम जैसे इसी वैल्यू को मान लेते हैं कि 120 है और 0 0 कटा दें और या इसको ऐसे भी कर सकते हैं, 900 अपान 120 है, 0 0 कटा दीजिए और 12 से हम भाग करा दीजिए। अगर 12 से भाग कराते हैं 12 से 84 कटा दीजिए, 12 से 84 7.4% आ जाएगा। 12 से 84 और 96 और 0 12 चौक 48 और 12 पंचे 60 ज़्यादा हो जाएगा तो 12 पंचे 60 पूरा चला जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा 7.5% आ जाएगा। यहाँ पर देखिए हम आपको फिर से बता दें, यहीं से सबको समझ में नहीं आया होगा। देखिए ये वैल्यू कैसी होगी, यहाँ पर देखिए साथ ही 2 बार माइनस चिन्ह ना, दोनों बार माइनस चिन्ह लगा है तो हम क्या करेंगे दोनों माइनस चिन्ह हमारे क्या होंगे आपस में कट जाती है वैल्यू। अब यहाँ से देखेंगे कि अगर हम इस 100 और 9 का क्या होता है तिर्यक गुणा होता है, और यहाँ पर देखेंगे 121 x है तो x को यहाँ बुला लाओ तो x बराबर कितना होगा, इन दोनों का तिर्यक गुणा करा दो कितना होगा, तो कहोगे 900, 100 गुणा 9 में कराओगे 900 आ जाएगा। अब यहाँ से x को हमने यहाँ बुला लिया तो बचा कितना 121। अब 121 अगर साथियों अगर 121 से हम काटेंगे इसको भाग कराएंगे तो ये वैल्यू चारों ऑप्शन मैच नहीं करेगी। तो अगर हम यही वैल्यू को अगर 120 से भाग कराएं, 0 0 कट गया और उसके बाद हम भाग करा देते हैं तो आएगा कितना 7.5 एबव में जा रहा है, 7.5 एबव मतलब इसी के नियरेस्ट है। यहाँ चाहे लिख सकते हो कॉपी कर लीजिए। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं साथियों। यहाँ पर डाल लीजिएगा एसएससी सीजीएल वर्ष 2019 का क्वेश्चन ये भी है। एसएससी सीजीएल वर्ष 2019 का क्वेश्चन साथियों एग्जाम में पूछा गया था। देखें कह रहा है कि जब किसी वस्तु के मूल्य में 20% की कमी हुई, एक एक पॉइंट को आज समझते चलिए। फार्मूला वही फिर लगा दो, कौन सा, परिवर्तन वाला। परिवर्तन परसेंट का फार्मूला कौन सा होता है, तो कहोगे x प्लस वाई प्लस x इंटू वाई बाई 100, यही फार्मूला है। इसी बेस पे आपको सॉल्व करना है। तो यहाँ कितना होगा x इंटू वाई, राइट, x इंटू वाई, x इंटू वाई और वाई में कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा। अब यहाँ से सॉल्व हम करेंगे। कह रहा है कि किसी वस्तु के मूल्य में 20% कमी हुई, मूल्य में कह रहा है कि 20% कमी मतलब माइनस के 20 और प्लस यहाँ पर x की वैल्यू, यहाँ पर देखिए ये x है और y है, दो ही वैल्यू होती है।
तो मूल्य में 20% कमी हो जाती है, तो -20 और प्लस x कर दो, ठीक है। फिर यहाँ पर हो जाएगा माइनस का 20 और गुणे x अपान कितना हो जाएगा 100। अब क्या करेंगे, अब देखिए और प्रश्न कह रहा है कि 20% की कमी हुई है तो बिक्री में x% की वृद्धि भी हुई है, राजस्व प्राप्ति में 60% की वृद्धि हुई है। राजस्व प्राप्ति में वृद्धि कितने की हुई है, उन्होंने 60% की वृद्धि कराया है, तो यहाँ हो जाएगा 60 रख दो। अब यहाँ पर देखेंगे 60 में से 20 घटा, 60 और 20 कितना हो जाएगा, क्योंकि ये भी वैल्यू तो प्लस में है, 60% की वृद्धि हो गई तो वैल्यू प्लस में है, तो 60 20 कितना होगा, तो कहोगे 80 आ जाएगा। अब बराबर यहाँ पर देखेंगे 100 का गुणा अगर x में कराओगे तो कितना होगा 100x, और 100x में से घट जाएगा 20 तो बचा कितना, तो कहोगे 80 बचेगा। 80x अपान कितना हो जाएगा, अपान में 100, 80 से 80 कट गए, x बराबर कितना होगा 100। x बराबर जो होगा कितना आ जाएगा, उसका मान 100 आ जाएगा। 100% इज द राइट आंसर। एक शानदार क्वेश्चन था, एसएससी सीजीएल वर्ष 2019 ने अच्छा प्रश्न लिया था साथियों। या एक बार आइए इसको स्क्रीनशॉट लीजिए, तो एक बार हम फिर से बता देते हैं। देखिए हम आपको फिर समझा दें, कह रहा है किसी वस्तु के मूल्य में 20% की कमी हुई है। अगर 20% की कमी है तो यहाँ पर साथियों माइनस के 20 होगा, और फिर कह रहा है 20% कमी उसके मूल्य में है। अगर मूल्य में कमी 20 की होगी तो खपत में भी तो कितना होगा, x% की होगी, तो -20 और प्लस x और -20 इंटू x बराबर कितना होगा 100। अब यहाँ पर कह रहा है उसकी बिक्री में x% वृद्धि हुई, यदि राजस्व प्राप्ति में 60% वृद्धि हुई। राजस्व प्राप्ति क्या है, परिवर्तन वही राजस्व प्राप्ति में से 60% वृद्धि हुई है, तो यहाँ पर 60 और बराबर -20 और प्लस x और -20, क्योंकि यहाँ पर जो -20 होता है साथियों ये x की वैल्यू होती है, और जो x यहाँ लिखा गया है ये y की वैल्यू होती है। तो यहाँ पर देखेंगे 60 और 20 कितना हो जाएगा, तो कहोगे 80 और बराबर। अब यहाँ पर देखेंगे 100x में से 20 घटाओ, देखिए 100 का गुणा अगर x में कराते हो तो कितना होगा, कहोगे 100x, और 100x में से अगर 20 घटाओगे तो कितना बचेगा 80x। 80 से 80 कैंसिल, तो x बराबर कितना हो जाएगा 100% आ जाएगा। ठीक है, कॉपी कर लो। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं साथियों। यहाँ पर लिखा गया कि पेट्रोल की कीमत 19% बढ़ जाती है। पेट्रोल की कीमत जो है 19% बढ़ जाती है। सुनीता पेट्रोल पर अतिरिक्त रूप से केवल 12% खर्च करना चाहती है, और कह रहा है तो वह खरीदे जाने वाले पेट्रोल की मात्रा में कितने प्रतिशत की कमी करेगी, सबसे निकटतम पूर्णांक में आपसे पूछ रहा है। ठीक है, सीजीएल एसएससी सीजीएल यहाँ पर लिख लीजिएगा, एसएससी सीजीएल वर्ष 2019 का ये भी प्रश्न पूछा गया है। देखिए सबसे मेन पॉइंट क्या है साथियों, क्योंकि हर जगह तो आप प्रश्न को सॉल्व कर लेते हैं, क्योंकि जो लास्ट का जो बिग पॉइंट होता है जो कह रहा है कि सबसे निकटतम पूर्णांक में ये वैल्यू जो दिया है, क्योंकि यहीं से प्रॉब्लम होती है। तो आइए इसको सॉल्व कर देते हैं। तो पेट्रोल की कीमत में 19% बढ़ जाती है। पेट्रोल कीमत कितना बढ़ती है, 19% वृद्धि होगी, तो कीमत में वृद्धि हो रही है 19%, तो माइनस में कितना होगा x, और माइनस कितना हो जाएगा 19 इंटू कितना होगा x अपान कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा। अब कह रहा है अतिरिक्त रूप से केवल 12% खर्च करना चाहती है। अतिरिक्त रूप जो उसका खर्च हो रहा है वो कितने का हो रहा है, 12% का हो रहा है, तो यहाँ 12 लिख दीजिए। अब कितना होगा, 12 में से 19 घटाएंगे साथियों तो आएगा -7। अगर 12 में से 19 घटाएंगे तो -7 और बराबर में कितना हो जाएगा, अब यहाँ से 100x हो ये हो जाएगा, और 100x ये है 19 कितना हो जाएगा 119 माइनस 119x अपान में कितना होगा 100 आ जाएगा। अब यहाँ पर क्या करेंगे, माइनस और माइनस की वैल्यू कट जाएगी, तो x बराबर कितना होगा 100 गुणा 7 में कराएंगे तो हो जाएगा 700 अपान हो जाएगा 119। ये वैल्यू आपको समझ में आया होगा। अगर हम माइनस से माइनस को कटा देंगे और 100 गुणा अगर 7 में कराएंगे तो कितना हो जाएगा 700 आ जाएगा, और 700 अपान 119 तो आ जाएगा ना। अब अगर हम 119 साथियों अगर हम 700 में भाग देते हैं तो क्या वैल्यू हमारी इससे करीब में आएगी इससे करीब में नहीं जाएगी।
क्योंकि हमको इससे करीब बनाने के लिए क्या करेंगे, एक वैल्यू कम करना पड़ेगा। जैसे 119 है, 119 है ना, तो आप क्या करेंगे, क्योंकि उन्होंने कहा कितना खरीदे जाने वाले पेट्रोल की मात्रा में कितने प्रतिशत की कमी करेंगे तो वृद्धि हो। अगर यहाँ पर जैसे हम 120 ले लें, ये चीज़ आपको सोचना है, मतलब आपको सोच करके लगाना है कि यहाँ से अगर हम इसे 0 कटा दिए तो 12 छंग 72 ज़्यादा हो जाएगा, 12 पंचे 60 हो जाएगा, 60 10 70 और 10 और 12 8 104, लगभग 5.8। ठीक है, तो यहाँ पर हम ये चीज़ देखना है कि 5.8 आ रहा है। ठीक है, और 5.8 का मतलब है अगर हम यहाँ पर 119 रखते हैं, अगर 100 था, हाँ 119, अगर साथियों 119 अगर हम रख करके भाग कराएंगे तो वैल्यू हमारी इसके करीब जाएगी नहीं। जब इससे करीब नहीं जाएगी तो हम क्या करेंगे, 120 रख लेते हैं। हमेशा ऐसे आपको करना है कि अगर वैल्यू फ्रैक्शन में आ जाए, नहीं कट रही है, तो वैल्यू हम क्या करेंगे, एक बढ़ा देंगे, एक बढ़ा देंगे या एक बढ़ा दो या एक कम कर दो। मतलब ये कि फ्रैक्शन में जो वैल्यू हर में आ जाए वो 0 लेके आए, इकाई के स्थान पर 0 होना चाहिए। तो कहने का मतलब अगर एक बढ़ भी सकता है और एक घट भी सकता है। 0 कटा दीजिए, अब 12 से भाग करिए तो 12 पंचे 60, 12 पंचे 60 हो जाएगा 10, अब 12 अट्ठे 96। तो ठीक है, तो ये देखिए अब यहाँ से देखेंगे 5.8 हो गया। अब यहाँ से 5.8 जो है आप यहाँ से मैच कराइए। अगर हम 5.8 करेंगे तो लगभग किसके करीब होगा, क्योंकि 7 के करीब तो हो नहीं सकता है, 7 के करीब होगा नहीं, 5 के करीब हो नहीं सकता है, 4 के करीब जाएगा नहीं, और लेकिन 6 के करीब क्या होगा, जाएगा, क्योंकि उसके निकटतम हो जाएगा। सबसे निकटतम पूर्णांक पूछ रहा है, तो यहाँ से निकटतम पूर्णांक मतलब क्या है कि 5.8 जो है वो किससे करीब में ज़्यादा है, मतलब जो ज़्यादा करीब में है, तो जो ज़्यादा करीब में किसके है, 6 के है। तो कॉपी कर लीजिए साथियों। आइए अगला टाइप डाल दीजिए साथियों, डालिएगा यहाँ पर टाइप 4 में यहाँ डालिएगा CDS वर्ष 2014। CDS वर्ष 2014 में साथियों यही प्रश्न उन्होंने पूछा था कि एक आयत की लंबाई और चौड़ाई की 3 गुना है। यहाँ पर ऐसे डालिएगा मेथड फर्स्ट, ये बना लीजिएगा एक आयत, ऐसे आयत बना लीजिए इसे, ये भी एक आयत बना लीजिए इसे, 2 आयत हमने बना लिया। ठीक है, अब ये कह रहा है प्रश्न आपसे कि एक आयत की लंबाई इसकी चौड़ाई की 3 गुना है, मतलब जो लंबाई है चौड़ाई की 3 गुना है। अगर हम चौड़ाई कितना मान लें, 100, अगर चौड़ाई के 100 मानते हैं तो 100 का 3 गुना कितना होगा, 100 का 3 गुना कह रहा है प्रश्न कि आयत की जो लंबाई है वो चौड़ाई की 3 गुना है। 3 गुना मतलब 100 का 3 गुना, 100 200 300, तो इसका मतलब 100 का 3 गुना कितना हो जाएगा, तो कहोगे 300 आ जाएगा। फिर आगे कह रहा है यदि आयत की लंबाई और चौड़ाई क्रमशः 30% और 10% बढ़ा दिया जाए। अगर आयत की चौड़ाई के 10% बढ़ा दो, क्योंकि यहाँ 100 है, अगर 10 बढ़ेगा तो कितना होगा, तो कहोगे 110 आ जाएगा। यहाँ पर 110 आ गया। दूसरे आयत की जो चौड़ाई होगी वो 110 होगी। और कह रहा है लंबाई 30% बढ़ा दी जाए लंबाई, तो यहाँ पर देखेंगे जो आयत की लंबाई कितना, यहाँ पर 300 है, और 300 का 30% निकालो। अगर 300 का हम 30% निकाल लेते हैं तो 0 कटा दो, 30 तिहाई 90 आ गया, 30 तिहाई 90 आ गया कि नहीं। अब हम क्या करेंगे, इस 300 में अगर हम 90 को जोड़ देते हैं तो कितना आ गया, 390 हो गया। यहाँ पर देखेंगे जो आयत की चौड़ाई है साथियों कितना है, 100, और 100 का 3 गुना कितना होता है, 300। अब कह रहा है कि आयत की चौड़ाई को, मतलब चौड़ाई यहाँ पर 100 है, इस 100 को कह रहा है कि यदि आयत की चौड़ाई को 10% बढ़ा दो, अगर 10% बढ़ाएंगे तो कितना होगा, 110 हो जाएगा। और कह रहा है 110, और कह रहा है कि जो इसकी लंबाई है, लंबाई का 30%,
लंबाई का 30% निकालेंगे। अगर लंबाई का हम 30% निकालेंगे तो क्योंकि यहाँ लंबाई कितना है 300 है, और 300 के 30% कितना होता है 90, और 300 में 90 के जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 390। तो जो लंबाई हो जाएगी, जो लंबाई होगी साथियों क्या है 390, और चौड़ाई कितना हो जाएगा 110। तो यहाँ से निकालेंगे परिमाप इसका। परिमाप क्या होता है 2l प्लस बी होता है, 2l प्लस बी। तो यहाँ भी परिमाप निकलेगा इसका, जो परिमाप आएगा और 2l प्लस बी आ जाएगा, लंबाई इंटू चौड़ाई। 2l इंटू बी का मतलब होता है लंबाई गुणे चौड़ाई। अब यहाँ पर देखेंगे साथियों 2 और लंबाई कितना है 300 और प्लस चौड़ाई कितना है 100 है। अब यहाँ पर देखेंगे इसका कितना है 2 इंटू लंबाई कितना है 390 और प्लस चौड़ाई कितना है 110। ठीक है, अब यहाँ से देखेंगे 3 1 400, 300 100 400 और 4 दूना 800। यहाँ का परिमाप 800 निकला है, और 390 और 10 100 400 500 और दूना 10 कितना हो जाएगा 1000 आ गया। अब यहाँ पर देखेंगे जो पहली वैल्यू है वो 800 है, और 800 से कितना है 1000 है, 800 से कितना हुआ है 1000। तो वृद्धि कितने की हुई है, तो कहो जो वृद्धि हुई है 200 की हुई है। तो यहाँ से लिख लेंगे ऐसे वृद्धि %। तो वृद्धि कितने की हुई है 200 की हुई, कितने पर 800 पर, और इंटू 100। जीरो जीरो आपस में कट गए, और 2 चौको 8 और 4 से कटा देंगे तो कितना आ जाएगा 25% आ जाएगा। राइट, तो कॉपी कर लीजिए या एक बार फिर से बता दें। एक आयत की लंबाई चौड़ाई की 3 गुना। आयत की लंबाई ये प्रश्न कर रहा है कि जो आयत की लंबाई है चौड़ाई की 3 गुना है, तो इसका मतलब 100 का 3 गुना 300 हो जाएगा। अब कह रहा है कि आयत की लंबाई और चौड़ाई क्रमशः 30% और 10% बढ़ा दिया गया। अगर आयत की लंबाई को 30% कह रहा है, लंबाई को 30% और चौड़ाई को 10%। चौड़ाई भाई 100 है, और कह रहा है कि चौड़ाई को 10% बढ़ा दिया जाए, और 10 बढ़ाएंगे तो कितना होगा 110 हो जाएगा ना, 110 होगा। अब कह रहा है कि आयत की चौड़ाई को 10% बढ़ा दिया जाए और उसकी लंबाई को 30% बढ़ा दिया जाए। तो लंबाई यहाँ पर 300 है, 300 का 30% कितना हो जाएगा, तो कहोगे 90 आएगा। और 300 में अगर हम 90 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 390 आ गया। तो इसका परिमाप, आयत का परिमाप क्या होता है 2l प्लस बी। 2l प्लस बी का मतलब होता है लंबाई और प्लस चौड़ाई हो जाता है। तो यहाँ पर 2 हो जाएगा ब्रैकेट में 300, लंबाई कितना है 300 और चौड़ाई कितना है 100, और 300 में 100 जोड़ोगे 400, और 4 दूना कितना हो जाएगा 800, और यहाँ लंबाई है साथियों 390 और 100 कितना हो जाएगा 500, और 5 में 500 और गुणे 2 करेंगे तो 1000। 800 से कितना वृद्धि हुई है 800 से 1000, वृद्धि % कितने हुआ, तो कहोगे 200 का, और 200 का कितने पर 800 पर हुआ है, तो 200 बटे 800 इंटू कितना हो जाएगा 100। दोनों जीरो आपस में कट जाएंगे, 2 चौको 8 और 4 से भाग कराओगे 100 में तो कितना हो जाएगा 25% आ जाएगा। राइट, समझ में आ गया सभी को, समझ में आ गया होगा सभी को, तो कॉपी कर लीजिए। समझ में आ रहा होगा सभी को ना। सभी लोग कमेंट करके बताएं कि आज की मैथ आप लोगों को कैसे लगी। सभी लोग कमेंट करिए कि आज की जो मैथ थी वो आप लोगों को कैसे लगी पढ़ने में। देखिए थोड़ा सा टफ प्रश्न आज का रहा होगा, क्योंकि जो आज के साथ ये क्वेश्चन थे, जानते हैं आपको बता दें जो एग्जाम में प्रश्न आते हैं, पहले तो प्रश्न एग्जाम में छोटा छोटा आता था कि किसी आयत की लंबाई को 10% बढ़ा दिया गया, चौड़ाई को 5% घटा दिया गया, तो क्षेत्रफल में कितने % वृद्धि हो गई। ये सब प्रश्न क्या थे बहुत पहले आते थे। लेकिन अब का जो पैटर्न है साथियों, एक वैल्यू देगा दूसरी वैल्यू को x मान लेगा, एक वैल्यू देगा तीसरी वैल्यू को y मान लेगा, या पॉइंट में आ रहे हैं क्वेश्चन। ज़्यादातर जो क्वेश्चन अब आ रहे हैं वो पॉइंट और फ्रैक्शन बन के आ रहे हैं। तो मेरा कहना यही है कि जितने भी क्वेश्चन अगर आपके बुक में फ्रैक्शन से दिया गया रिलेटेड हो या पॉइंट से रिलेटेड हो, तो सारे क्वेश्चन को आप सॉल्व कर डालिए। राइट, तो साथियों आज के लिए यही तक, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू।